Yes, good morning, students. Today we study about the chapter 8, the incomplete frequency. Let's try second, page number 19. The previous day we studied about the chapter 8, the incomplete frequency. Let's try first. Today we know about the let's try second. बच्चों आज हम लेट्स ट्राई सेकंड में जो क्वेश्चन है उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ओके, तो मेरे साथ आप पेज नंबर 19 सीधी कोर्स बुक ओपन कीजिए और हम देखते हैं इसमें लेट्स ट्राई सेकंड में। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, read the sentence, choose C correct or I incorrect. Okay, read the sentence. Sentence को read कीजिए, sentence को read कीजिए, choose और चुनिए C correct. correct के लिए C choose करना है और आई इनकरेक्ट। यदि आपका सेंटेंस इनकरेक्ट है, रॉन्ग है, तो उसके लिए आपको आई चूज करना है, यानी आई फिलअप करना है। ओके, तो राइट के लिए क्या क्लिक करेंगे? सी, और जो इनकरेक्ट है यानी रॉन्ग है उसके लिए क्या फिल करना है? आई। ओके, आई मीन इनकरेक्ट और सी मीन करेक्ट यानी सही। ओके, तो अभी हम सही और गलत क्या है, या रॉन्ग और राइट क्या है, कौन सा सेंटेंस राइट है, कौन सा रॉन्ग है, उसके बारे में अभी हम देखेंगे। क्या तो इसमें ए जो क्वेश्चन है उसमें देखिए, ओके डिड नॉट लाइक द आइडिया। ओके डिड नॉट लाइक द आइडिया, कोकी को यह विचार पसंद नहीं आया। कोकी डिड नॉट लाइक द आइडिया, कोकी को यह विचार पसंद नहीं आया। ऑफ द बास्केट एंड इट बीइंग टाइड टू हर, कि बास्केट को, टोकरी को उसके बांध दी जाए। ओके, तो कोकी को हम ये सोचे स्टोरी के अंदर देखिए, क्या कोकी को ऐसा था क्या, ये विचार पसंद आया था क्या कि भी बास्केट है और बास्केट को मेरी जो लेग है आप उससे बांध दें। ओके, तो ये कोकी को पसंद आया था, नहीं आया था? नहीं आया था ना। ओके, तो करेक्ट है, कोकी डिड नॉट लाइक द आइडिया of the basket and it being tied to her. ओके को बास्केट उसके लेग के बांधने का विचार है वो पसंद नहीं आया था। इस तरह से आपका ये सेंटेंस क्या हो गया? करेक्ट। ओके, तो इसमें आप सी फिल करेंगे। नेक्स्ट बी, when गोलू and मटकू wanted to tie the basket to Koki's feet. Koki said no to the basket to be tied to her feet. Okay, जिसमें क्या है? When Golu and Mattu wanted to tie the basket. जब गोलू और मट्टू ने बास्केट को, टोकरी को कोकी के फीट के बांधना चाहा, कोकी सेड, तो कोकी ने कहा कैपिटल नो, नहीं नहीं, टू टाई बास्केट टू बी टाइड टू हर फीट, कि बास्केट
को उसकी लाइन से फीट से नहीं मत बांधो। क्या ऐसा कोकी ने बोला था क्या? जो कोकी को बांधने लगे बास्केट को, तो कोकी ने ऐसे थोड़ी कहा था कि भी मेरी रहेगी आप मत बांधिए, ऐसा नहीं कहा था, बल्कि उसने कुछ भी नहीं कहा था, वो रेडी हो गया था। इसलिए ओके, तो ये आपका सेंटेंस क्या हो गया? इनकरेक्ट। ओके, तो क्योंकि इसमें लिखा हुआ है when Golu and Mattu wanted to tie the basket to Koki's feet, जब गोलू और मट्टू है कोकी के पीठ के बास्केट बांधने लगे तो कोकी ने उनको नो कहा। ओके, तो नो नहीं कहा था, इस कारण आपका सेंटेंस क्या हो गया? नो। ओके, नेक्स्ट हम यहां देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर सी। देखिए सी वाला सेंटेंस है, सी में दिया है इट वाज इजी फॉर कोकी, इट वाज इजी फॉर कोकी, यह कोकी के लिए आसान था, इजी आसान था, टू कैरी द बास्केट, बास्केट को ले जाना, यानी बास्केट को ले जाना कोकी के लिए आसान था, टोकरी को ले जाना कोकी के लिए आसान था। तो क्या आसान था? आसान नहीं था। यदि आसान होता तो क्या है, गोलू और मट्टू भी क्या है कोकी के साथ चले जाते, इसलिए आसान नहीं था। ओके, क्योंकि बास्केट काफी थी, भारी थी, इस कारण से क्या है वो नहीं ले जा पाता है। तो यहाँ इट वाज इजी फॉर कोकी टू कैरी द बास्केट, कोकी को बास्केट ले जाना बड़ा आसान था, तो आसान नहीं था, इस कारण सेंटेंस आपका क्या हो गया? रॉन्ग, यानी इनकरेक्ट। नेक्स्ट देखिए हम बी वाला सेंटेंस। तो डी में है देयर रोप स्नैप्ड एंड ए गोलू एंड मट्टू फेल इन देयर पॉट, देयर रोप स्नैप्ड, रस्सी टूट जाती है, रस्सी टूट गई, एंड गोलू एंड मट्टू फेल इन द पॉट, और गोलू और मट्टू तालाब में गिर गए, रस्सी टूट गई और गोलू और मट्टू है वो तालाब में गिर गए। ओके, तो क्या है, गिरे थे क्या? यस, तो करेक्ट, यानी रोप है वो स्नैप हो गई, टूट जाती है ना, रस्सी टूट गई, एंड गोलू एंड मट्टू फेल इन द पॉट, गोलू और मट्टू है वो तालाब में गिर जाते हैं, गिर गए। ई वाला सेंटेंस देखिए हम, ओनली कोकी फाइनली फ्लू अवे, ओनली कोकी फाइनली, अंत में कोकी ही फ्लू अवे, उड़ती है। ओके, ये बात सही है, क्योंकि दोनों मट्टू है उड़ते रह जाते हैं, और एंड में स्टोरी के अंदर हम देखते हैं कि कोकी है जो ट्रेन है वो क्या है, उड़के चलता है। ओके, तो ये सेंटेंस आपका क्या है? करेक्ट। ओके, तो लेट्स टाइम कौन सा था? सेकंड। ओके, तो लेट्स टाइम सेकंड में आपका ट्रू और फॉल्स है, यहाँ करेक्ट और इनकरेक्ट दिया है। आप सब से अपने बुक में इसको फिल कर लेंगे, और बुक से फिर आप नोटबुक में इसको क्या है SW के रूप में करेंगे। एक बार फिर आपको रिवाइज कर लेता हूँ। देखो इसके जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें राइट किया है कि कोकी डिड नॉट लाइक द आइडिया, कोकी को यह विचार पसंद नहीं आया, और द बास्केट, बास्केट वाला है ना, यानी टोकरी वाला जो विचार है वो कोकी को पसंद नहीं आया कि एंड इट बिगिन टाइम टू हर, ठीक है, कि उसकी लैग के क्या कर दे, टाइयां निकाल दे। ओके, ये विचार शुरू में कोकी को पसंद नहीं आता, ये बात सही है, करेक्ट नहीं आता है, लेकिन वह दयालु था, काइंड था, अपने दोस्तों को वह मना नहीं कर सकता था, इसलिए उसने मना नहीं किया। बी में इसलिए दिया है when गोलू एंड मट्टू wanted to their basket, जब गोलू और मट्टू टाई द बास्केट टू कोकीज फीट, कोकी के पीठ के बास्केट को बांधते हैं, तो कोकी से, कोकी कहता है या कोकी ने कहा नो टू द बास्केट टू बी
टाइड टू हर फीट, कि बास्केट को टोकरी को उसके लेके नहीं बांधा जाए, तो ऐसा नहीं कहा था। ओके, इसलिए सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। सी वाला सेंटेंस इसमें फिर है, सी में है कि इट वाज इजी फॉर ओके, इट वाज इजी फॉर ओके टू कैरी द बास्केट, बास्केट को टोकरी को ले जाना ओके के लिए बड़ा आसान था। तो ये क्या है, इनकरेक्ट है, यानी आपको आई फील करता है। बी में द रोप स्नैप्ड एंड बोलो एंड बट्टू फेल इन द पॉन्ड, रस्सी टूट जाती है और बोलो और मट्टू तालाब में गिर जाते हैं। ठीक है, गिर गए, सही है, ये करेक्ट है, इसमें आप असली फील करेंगे। इनमें है ओनली ओकी फाइनली फ्लू अवे, अंत में ओकी भी क्या है, उड़ के गया, तो ये करेक्ट है। एंड में ओकी है, वो ही क्या है, फ्लू अवे हुआ था, उड़ के गया था। ओके, तो ये आपको पसंद समझ में आया होगा, और फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम आए तो आप आस्किंग कर सकते हैं। और नेक्स्ट डे इसमें क्वेश्चन नंबर बी है, वो हम नेक्स्ट डे देखेंगे। ओके, फिल इन द ब्लैंक वाला है, तो टुडे आपको यही करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।